नारायण नारायण नारायण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, सुख लोलुपता को मिटाने का उपाय। अगर आप संयोगजन्य सांसारिक सुख की आसक्ति मिटा दें तो अभी परमात्म तत्व का अनुभव हो जाएगा। संयोगजन्य सुख में जो आकर्षण है यही खास बीमारी है। विचार करने से यह बात ठीक समझ में आती है कि यह संयोगजन्य सुख की लालसा ही परमात्म प्राप्ति में खास बाधा है। संयोगजन्य अर्थात पदार्थों, व्यक्तियों, परिस्थितियों, संबंध से पैदा होने वाला सुख नित्य निरंतर कैसे रह सकता है। कारण कि जो चीज पैदा होती है वह नष्ट भी होती है। अगर संयोग से मिलने वाला सुख असह्य हो जाए, इस कृत्रिम सुख का त्याग कर दिया जाए तो सहज सुख है वह प्रकट हो जाएगा, क्योंकि यह स्वयं सहज सुख स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब तक संयोगजन्य सुख का त्याग नहीं करोगे तब तक हमारा संबंध संसार से नहीं है, हमारा संबंध परमात्मा से है। यह बात सुनने पर भी काम में नहीं आएगी। ऐसे ही संसार नाशवान है, क्षण भंगुर है। ऐसे बातें भले ही सुन लो, याद कर लो, पर अनुभव नहीं होगा। संसार असत्य है ऐसा कहने से, सीख लेने से, याद करने से संसार छूटता नहीं। तात्पर्य है कि जब तक सांसारिक संयोगजन्य सुख की आसक्ति रहेगी तब तक संसार की असत्यता का अनुभव नहीं होगा। कारण कि आप संयोगजन्य सुख को सत्य मानकर ही उसको लेने की इच्छा करते हो, फिर संसार की असत्यता का अनुभव कैसे कर सकते हो। इस बात का प्रत्यक्ष पता है कि संयोगजन्य सुख लेने से दुख भोगना ही पड़ता है। ऐसा कोई प्राणी हो ही नहीं सकता जो संयोगजन्य सुख तो भोगता रहे पर उसको दुख न भोगना पड़े, वह दुखों से बच जाए, यह असंभव है। फिर भी मनुष्य संयोगजन्य सुख क्यों नहीं छोड़ता। वर्तमान में संयोगजन्य से जो सुख होता है उसका जितना आकर्षण है, प्रियता है, विश्वास है, भरोसा है, उतना उसके परिणाम पर विचार नहीं है। सुख भोग के परिणाम में क्या होगा इसका वह विचार ही नहीं करता। उसके विचार में आता भी है तो वह आँख मीच लेता है, उसको जानना नहीं चाहता, उसको जानना नहीं चाहता। इसलिए भगवान ने राजस सुख का वर्णन करते हुए बताया है
कि संयोग जन्य सुख आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह होता है। विषय निंद्रिये संयोगाधत दग्रे अमृतोपमं परिणामे विश्वमेव। इसके परिणाम का विचार मनुष्य ही कर सकता है। पशु पक्षी आदि में इसका विचार करने की शक्ति ही नहीं है। देवता लोग तो सुख भोगने के उद्देश्य से ही स्वर्ग में रहते हैं, वे इसके परिणाम को क्या जानेंगे। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः इसमें परिणाम का विचार करने की योग्यता है। इसलिए मनुष्य को हरदम संयोगजन्य सुख के परिणाम की तरफ दृष्टि रखनी चाहिए। हरदम सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। सांसारिक सुख का परिणाम दुख होगा ही। भगवान ने गीता में कहा है, ये ही संप्रसाद होगा दुख योनयः एवते। गीता जी 5वां अध्याय 22वां श्लोक। अर्थात जितने भी संबंध जन्य सुख है वे सब के सब दुखों के कारण है। संसार में जितने भी दुख होते हैं, नरक होते हैं, कैद होती है, अपयश होता है, अपमान होता है, रोग होते हैं, शोक होता है, चिंता होती है, व्याकुलता होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, ये सब के सब संयोगजन्य सुख की लोलुपता का ही नतीजा है। सुख इतना बाधक नहीं है जितनी सुख की लोलुपता बाधक है। सुख मिल जाए, सुख ले लूं, यह इच्छा जितनी बाधक है उतना सुख बाधक नहीं है। कारण कि सुख बेचारा आता है और चला जाता है, पर उसकी लोलुपता ज्यों की त्यों बनी रहती है। सुख नहीं है तो भी लोलुपता रहती है, सुख भोगते समय भी लोलुपता रहती है, और सुख चला जाए तो भी लोलुपता रहती है। सुख में जो खिंचाव रहता है, प्रियता रहती है, यही वास्तव में बीमारी है। इसको मिटाने का सरल और श्रेष्ठ उपाय यह है कि दूसरे को सुख कैसे हो इसकी लगन लग जाए। आप कृपा करके आज ही इस बात को धारण कर लें कि दूसरों को सुख कैसे पहुँचे, दूसरों का भला कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का आराम कैसे मिले। हर एक काम में यह विचार करें कि दूसरों को सुख कैसे हो। अगर भीतर से यह लगन लग जाएगी कि दूसरों को सुख कैसे हो, तो अपनी सुख की इच्छा छूट जाएगी। अपनी सुख लोलुपता को मिटाने के लिए दूसरों को सुख पहुंचाना है, गायों को सुख पहुंचाना है, गरीबों को सुख पहुंचाना है, सबको सुख पहुंचाना है। अपनी सुख लोलुपता को मिटाने के उद्देश्य से अगर सेवा की जाए तो मेरा विश्वास है कि जरूर लाभ होगा। करके देख लो। आजकल सेवा करने वालों में भी सच्ची लगन से सेवा करने वाले मनुष्य बहुत कम देखने में आते हैं। वे सेवा तो करते हैं पर उसमें दिखावटीपन रहता है। भीतर से यह लगन नहीं होती कि दूसरे को सुख कैसे पहुँचे, दूसरे का हित कैसे हो। गीता कहती है कि जो प्राणी मात्र के हित में रत रहते हैं वे भगवान को प्राप्त होते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः।
12वां अध्याय 4था श्लोक। अब दूसरों की सेवा किस रीति से करें यह बताता हूँ। दूसरों की सेवा करते समय अपने मन की प्रधानता बिल्कुल न रखें, अपना आग्रह बिल्कुल न रखें, केवल दूसरों के मन की तरफ देखें कि वे कैसे राजी हो, किस तरह से उनको सुख पहुँचे। हमें तो कई वर्षों के बाद यह बात पकड़ में आई कि मेरे मन की बात पूरी हो, यही कामना है। इसलिए अपनी मनमानी छोड़कर दूसरों की मनमानी करें। जो न्याययुक्त हो, शास्त्र सम्मत हो, अपनी सामर्थ्य के अनुरूप हो, ऐसी दूसरों की मन की बात पूरी करे, तो आप में अपनी कामना को मिटाने की सामर्थ्य आ जाएगी। जहाँ रहो, जिस क्षेत्र में रहो, केवल यह लगन रखो कि दूसरे को सुख कैसे मिले, दूसरे का हित कैसे हो। इस बात का ख्याल रखो कि किसी को भी मेरे द्वारा कष्ट न पहुँचे, सुख पहुँचे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, काम ही नारे प्यारे जिमी, लोभ है प्रिय जिमी दाम। कामी को जैसे स्त्री प्यारी लगती है और लोभी को जैसे पैसा प्यारा लगता है, ऐसे ही आपको दूसरे को हित प्यारा लगने लगे, फिर देखो तमाशा, चट काम होगा। वर्षों तक विचार और चिंतन करने पर जो बात मिली है वह बात बताई है आपको। नारायण नारायण नारायण।